नमस्कार साथियों, आज हम जा रहे हैं विजिट करने भारत का दूसरा ताजमहल, जिसे बहुत सारे गरीबों का ताजमहल इस नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ओरिजिनल ताजमहल कौन सी सिटी में है और गरीबों का ताजमहल कौन से सिटी में है। ओरिजिनल ताजमहल को कितना खर्चा आया था और इस ताजमहल को कितना खर्चा आया था। ओरिजिनल ताजमहल किसके लिए बनाया गया था और ये ताजमहल किसके लिए बनाया गया। और ये भी जानेंगे ये दोनों ताजमहल जिनके लिए बनाए गए हैं वो रिश्ते में एक दूसरे के क्या लगते हैं। ओरिजिनल ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, उसको मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने 2000 पत्नियों में से सबसे चहेती पत्नी अर्जुमन बानो बेगम, जिनकी मौत 1631 में हुई थी अपनी 14वीं प्रसूति के दौरान, उसकी याद में 1632 में इसका काम शुरू किया। गरीबों का ताजमहल जो कि औरंगाबाद में स्थित है, उसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1657 में अपने 4 पत्नियों में से चहेती पत्नी रबिया उल दुर्रानी यानी दिलराज बानो की याद में अपने बेटे द्वारा 1657 में शुरू किया। ओरिजिनल ताजमहल के निर्माता शाहजहां ये गरीबों के ताजमहल निर्माता औरंगजेब के पिता है, यानी आगरा के ताजमहल में दफन है अर्जुमन बानो यानी मुमताज महल, और उनकी बहू रबिया उल दुर्रानी यानी दिलराज बानो दफन है औरंगाबाद में। आगरा के ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी और गरीबों के ताजमहल के वास्तुकार थे अतउल्ला, जो कि उस्ताद अली लाहौरी के बेटे थे, यानी वास्तुकार भी पिता पुत्र थे। आगरा के ताजमहल को 1632 से लेकर 1650 तक 3.5 करोड़ का खर्चा आया, जो इस वक्त 2022 में 600 करोड़ के बराबर है। गरीबों का ताजमहल 1657 से लेकर 1660 तक सिर्फ 7 लाख में बना, जिसकी 2022 में सिर्फ 12 करोड़ इतनी वैल्यू है, जिससे पता चलता है कि बाप शाहजहां के मुकाबले बेटा औरंगजेब कितना बड़ा कंजूस था। ओरिजिनल ताजमहल जो कि 17 हेक्टर यानी 42 एकड़ में बना है, जो कि पूरी तरह संगमरमर से बनाया गया है, और उसके विपरीत पैसों की कमी की वजह से गरीबों के ताजमहल को प्लास्टर किया गया। 25 एकड़ में ये ताजमहल स्थित है। और इन दोनों ताजमहलों में और एक डिफरेंस भी है। ये जो ओरिजिनल ताजमहल है, जो कि मुमताज बेगम का इंतकाल जब 1631 में हुआ, तो बाद में शाहजहां के गुजरने के बाद उनको भी यह ओरिजिनल ताजमहल आगरा में दफनाया गया। इसके विपरीत गरीबों के ताजमहल में सिर्फ औरंगजेब की जो पत्नी है रबिया उल दुर्रानी, वो अकेली ही दफन है। औरंगजेब जब इंतकाल हुआ तब औरंगजेब को खुलताबाद उनके गुरु के पास दफनाया गया। ओरिजिनल ताजमहल जो कि शेप में ऑक्टेगोनल है और गरीबों का ताजमहल जो कि शेप में स्क्वायर है। ओरिजिनल ताजमहल का गार्डन गरीबों के ताजमहल के गार्डन्स के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन है, और बाजू में जो गेस्ट हाउस, मस्जिद और अन्य बांधकाम है वो भी बहुत ही बड़े हैं गरीबों के ताजमहल के मुकाबले। ओरिजिनल ताजमहल जो शाहजहां ने बनाया, वो अपनी पत्नी मुमताज को दिल से श्रद्धांजलि देकर उसके नाम पर बहुत बेहतरीन वास्तु बनाना चाहता था। और औरंगजेब जो अपने बड़े भाइयों को मारकर बादशाह बना, वो अपना रुतबा दिखाने के लिए ताजमहल बनाना चाहता था, इसलिए उसके हाथ से कोई अच्छी और बेहतरीन प्यार की निशानी निर्मित नहीं हुई। ओरिजिनल ताजमहल पर शाहजहां ने दिल खोलकर खर्च किया, कीमती पत्थरों का उपयोग किया, जो दिन में अलग अलग वक्त पर अपना अलग अलग रंग दिखाता है। बल्कि औरंगजेब ने खाली गुंबज संगमरमर से बनाया और बाकी प्लास्टर किया। ओरिजिनल ताजमहल में कोई भी मुमताज के कब्र पर पैसे नहीं फेंकता, पर गरीबों के ताजमहल में ऐसी कथा है कि रबिया उल दुरानी के कब्र पर पैसे फेंकने पर अपनी दिल की बात वास्तव में आती है, जो कि सरासर झूठ दिखाई देती है। आखिरी एक फ़र्क है कि मुमताज शाहजहां को बहुत ही प्यार और सम्मान करती थी। उनके विपरीत रबिया उल दुर्रानी जो कि ईरान के दुर्रानी वंश की थी, जो औरंगजेब को अपने से निचले वंश का मानती थी, इसलिए शाहजहां और मुमताज एक दोनों के करीब दफन है। औरंगजेब और रबिया के कब्र में 30 किलोमीटर का अंतर है।